हेलो नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडी प्लस पे। जहां पे कि जैसा आप सभी ने देखा कि अभी 26 तारीख को जो आईपीएल का पर्व था, जो हमारे भारत देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आखिरकार 2 महीने के बाद क्या हुआ, वो हमारा ये पर्व जो है अब समाप्त हो चुका है। और खासकर ये बेरोजगारों के लिए बहुत ही फायदेमंद पर्व है, क्योंकि यहाँ पे आप सट्टा लगा सकते हैं। यहाँ पे आप क्या है, आपको लुभावने ऐड दिखाए जाते हैं कि ड्रीम 11 पे बस टीम बनाइए और करोड़पति बन जाइए। तो हमारे जितने भी पढ़ने वाले साथी वो क्या करते हैं, कभी कभी पढ़ाई छोड़ के 1 रुपए में करोड़पति बनने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मेहनत ना करें और जो है क्या किया जाए। हमारे रवि सर भी आईपीएल में बहुत टीम बनाए हैं, लेकिन करोड़पति बनने की अभी इनकी इच्छा अधूरी रह गई है। तो आप सब लोग जो है इन सब चीजों को ना देखें। आईपीएल आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको आईपीएल से वो चीजें जाननी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण है। आईपीएल से आप ऐसे नहीं बनेंगे करोड़पति, लेकिन आईपीएल से प्रश्न आएंगे, आप उनका जवाब देंगे और जब नौकरी पाएंगे आप तब जरूर करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन ड्रीम 11 माई 11 सर्कल से कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या बन सके, आप करोड़पति बने। तो आज आपको हम बताएंगे कि आईपीएल की शुरुआत कब होती है, उसका स्पॉन्सर कौन है, उसका आयोजक कौन है, कितनी टीमें खेलती है, और हम इसके इतिहास देखेंगे आईपीएल का। और इसके साथ ही जो 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी लास्ट ईयर का भी पूछ लेता है, तो वो भी हम देखेंगे आप आज की क्लास में। और साथ ही 2024 में जो भी अवार्ड दिए गए हैं, जो भी टीमों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, जो भी अवार्ड दिए जाते हैं 2024 के से 24 में जो भी मिले हैं जिन भी खिलाड़ियों को, उनका नाम हमें और आपको सबको मिलकर के याद रखना है। क्योंकि आने वाले 1 साल में, और ये हमको आज ही नहीं याद रखना है, आने वाले 1 साल के लिए याद रखना है, क्योंकि 2025 में अगला आईपीएल होगा। तब 2025 के नए नाम और नए अवार्ड आएंगे। तब तक के लिए हमें क्या करना है, आईपीएल 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हमको याद रखने। तो आज एक खास बात है इस आईपीएल की क्लास में, कि आज हम स्वयं हाथ से लिख करके नोट्स को हमने आप यहाँ पे तैयार किया है। इसी तरह से आपको भी क्या है, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हाथ से तैयार किया है कि आप सब भी क्या करें, हमारे साथ साथ क्या करें, आप भी हाथ से नोट्स को लिखें, ताकि आपको याद रहे। हो सकता है बहुत लोगों ने पूरे मैच देखे हों, जो भी टोटल 74 मैच हुए देखे हों, लेकिन अब बहुत सी चीजें आपको हो सकता है पता भी हो, लेकिन आपको कब तक याद रहेंगी, जब तक आईपीएल की खुमारी आपके दिमाग में भरी रहेगी। लेकिन अब वही आपसे 3 महीने बाद प्रश्न आ जाएगा तो आप भटक जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, सभी जो जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे एग्जाम के दृष्टि से, उन्हें हम लिखेंगे और उनको याद रखेंगे। उनका हर 1 से 2 महीने में क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट की हमारी आज की क्लास होने वाली है, और 10 से 15 मिनट में आईपीएल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे सब देखेंगे। तो देखेंगे, तो हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे आईपीएल। क्या, आईपीएल, आईपीएल को क्या कहते हैं, आईपीएल की फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। क्या, इंडियन प्रीमियर लीग। जो ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की जो डोमेस्टिक सीरीज होती है उसे क्या कहते हैं, बिग बैश कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग बैश कहते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान वालों ने भी अपनी बना ली। अब पाकिस्तान वालों को क्या ही कहें, आप जानते तो हो ही, खाने को घर, वो क्या कहावत है, घर में नहीं खाने अम्मा चली भुनाने, वो वाला हाल है। अब वहां पे कौन सी है, पीपीएल, पाकिस्तान प्रीमियर लीग। बांग्लादेश ने भी अपनी बना रखी बीपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। तो इस तरह से सभी देश अपने जो घरेलू टूर्नामेंट है उनको उनका आयोजन करते हैं, ताकि जो हमारी जो नई प्रतिभाएं हैं, नए जो खिलाड़ी हैं, वो उभर कर बाहर आ सके और यहाँ से जाने के बाद में वो क्या है, हमारी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने। तो आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। अब जो आईपीएल है इसका आयोजक कौन है, इसको इसका आयोजन कौन कराता है, तो इसका आयोजन जो है बीसीसीआई है कराती है। अब बीसीसीआई क्या है, बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है जो इंडिया में, यानी कि जो हमारे देश में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है, क्रिकेट को कंट्रोल करती है। जैसे हमारी जो राष्ट्रीय टीम है वो किस देश के साथ सीरीज खेलेगी, कौन कौन से खिलाड़ी जाएंगे, कौन कौन से उनका स्क्वाड होगा खिलाड़ियों का, कौन कैप्टन रहेगा, कौन कोच रहेगा, ये सारी चीजें कौन देखता है, क्रिकेट, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए। चाहे वो आपका महिला क्रिकेट हो और या आपका पुरुष क्रिकेट हो, कौन देखता है, आपका बीसीसीआई। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। क्या, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। आपको बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी याद रखनी है
आपसे पूछा जाता है। अब इसकी स्थापना होती है 1928 में। जितनी भी चीजें हैं हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको लिखी हुई है, हम सिर्फ आपको बताएंगे और आपको नोट करना है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। और मुंबई कहाँ पे है? सबको पता है, मुंबई है आपकी महाराष्ट्र में। अब जो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? वो है आपके रोजर बिन्नी साहब। कौन है? रोजर बिन्नी। उपाध्यक्ष कौन है आपके? राजीव शुक्ला। कौन है? राजीव शुक्ला। और जो सचिव हैं, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए सचिव है, ये कौन है? जय शाह जी। ये कौन है? अब इनकी हमें आपको पहचान बताएंगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। ये कौन है? सदी के महान क्रिकेटर, जिन्होंने एक बार भी बल्ला नहीं पकड़ा, और ये क्या बन गए? बीसीसीआई के सचिव। और इनकी खास पहचान किनसे है? अमित शाह जी से। किनसे है? अमित शाह। अब आप इनका और इनका रिश्ता ढूंढ लीजिए कौन सा है। अमित शाह। अभी अमित शाह के पिताजी तो हो नहीं सकते, तो ये कौन है? ये अमित शाह जी के क्या है? बेटे हैं। तो आपको याद रखना है, सचिव कौन है आपके? जय शाह। सदी के महान क्रिकेटर, जिन्होंने कभी भी बल्ला और गेंद को हाथ नहीं लगाया, वो कौन है हमारे? जय शाह जी। कौन है? जय शाह। किनके बेटे हैं ये? अमित शाह जी के बेटे। तो आपको इतना बीसीसीआई के बारे में याद रखना है। अगला है, आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि जो आईपीएल है इसकी शुरुआत कब होती है? तो आईपीएल की शुरुआत होती है 2008 में। कब होती है? 2008 में इसकी शुरुआत होती है। और जब शुरुआत में इसमें कितनी टीमें होती हैं? 8 टीमें होती हैं। फिर कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक ये 8 टीमें चलती हैं। फिर बीच में 1 साल के लिए 10 टीमें हो जाती हैं। फिर अगले 2 साल के 9 टीमें हो जाती हैं। और फिर से 8 टीमें खेलने लगती हैं। और सन 2022 से, कब से? 2022 से क्या है? 10 टीमें खेल रही। कितनी? 2022 कुछ ज्यादा बड़ा लिख गया। 2022, अब सही लिखा ना? तो सन 2022 से फिर से 10 टीमें खेलने लगी। और सन 2022 में 2 टीमें कौन सी ऐड हुई? पहली आपकी एलएसजी, और दूसरी आपकी जीटी। जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस, और एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स। ये टीमें कब आई? 2022 में। और फिर से क्या हुआ? आईपीएल में 10 टीमें खेलने लगी। तो जब शुरुआत हुई थी तब इसकी 8 टीमें खेल रही थी। अब जो पहला टाइटल हुआ था 2008 में, अब आपका पहला, जो कोई भी चीज जो पहली होती है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो आपको याद रखना। पहली और आखिरी, तो आपको याद क्या रखना है? पहला 2008 और 2024। तो 24 अभी आगे पढ़ेंगे, पहले 2008 देख लेते हैं, जो वहां से जहां से प्रश्न बनते हैं। तो 2008 में जो पहला टाइटल था, इसे इसका विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। कौन? राजस्थान रॉयल्स। इसके कैप्टन कौन थे उस समय पे? शेन वॉर्न। अब ये शेन वॉर्न कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर हैं, नहीं थे, क्योंकि इनका निधन हो चुका है शेन वॉर्न जी का। तो उप विजेता इसमें कौन सी टीम थी? तो उप विजेता थी इसकी सीएसके। और सीएसके कैप्टन कौन थे? कैप्टन कूल यानी कि एमएसडी। कौन? एमएसडी। तो जो सीएसके थी वो, उसके कैप्टन कौन थे? एमएसडी। तो विजेता थी राजस्थान रॉयल्स 2008 में, और उप विजेता थी आपकी चेन्नई सुपर किंग। अच्छा, 2008 में ऑरेंज कैप होल्डर कौन था खिलाड़ी? ऑरेंज कैप होल्डर थे शॉन मार्श। कौन? शॉन मार्श। और पर्पल कैप थे आपके सोहेल तनवीर। कौन? सोहेल तनवीर। अब ये जो ऑरेंज कैप है, ये ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए होते हैं। किसके लिए ये ऑरेंज कैप मिलती है? जिस भी खिलाड़ी ने आपके पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए होते, उसे कौन सा अवार्ड मिलता है? ऑरेंज कैप। और जो हमारी पर्पल कैप है, ये उस खिलाड़ी को मिलती है जो सबसे ज्यादा क्या लेता है? विकेट लेता है। तो आपको याद रखना है, ऑरेंज कैप बैट्समैन को, और पर्पल कैप आपका बॉलर को मिलती है। अच्छा, जो आईपीएल है इसकी इनामी राशि कितनी होती है? इसकी इनामी राशि विजेता की होती है 20 करोड़ रुपए, और उप विजेता की होती है 12.5 करोड़ रुपए। कितनी? विजेता की 20 करोड़ रुपए और उप विजेता की 12.5 करोड़ रुपए। अब एक बात बताइए, विजेता की राशि है 20 करोड़ रुपए, और अकेले 24 पॉइंट समथिंग के कौन खरीद लिए गए थे? 24 पॉइंट इतने करोड़ के तो अकेले अकेले कौन खरीद लिए? मिचेल मार्श खरीद लिए लिए थे। किसने? केकेआर ने। तो विजेता राशि का क्या है? जितने विजेता राशि ने केकेआर को मिली, उससे ज्यादा तो केकेआर ने एक खिलाड़ी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना सरगजिम? 24 करोड़ रुपए, 24.5 करोड़, 24 से 25 करोड़ के बीच में नुकसान मार्स को खरीद लिया, वो मिचेल स्टार को खरीदा। किनको? मिचेल स्टार को खरीद लिया। और उसको विजेता टीम को मिले कितने? 20 करोड़ रुपए। अब बाकी खिलाड़ी फ्री। एक खिलाड़ी 24 से 25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तो फिर क्या ही बताएं इसको।
तो आपको याद रखना है 2008 में ऑरेंज कैप शॉन मार्श, पर्पल कैप सोहेल तनवीर, इनामी राज आपके विजेता की 20 करोड़ और उप विजेता की आपकी 12.5 करोड़। अब सर्वाधिक बार टाइटल विजेता टीम, क्या सर्वाधिक बार टाइटल विजेता टीम? मुंबई और चेन्नई। कौन? मुंबई और चेन्नई। यानी कि मुंबई और चेन्नई ने अब तक कितनी बार टाइटल जीता है? 5-5 बार। कितनी बार? 5-5 बार ये टाइटल जीता है। और केकेआर जो है, केकेआर के अब टोटल 3 टाइटल हो गए। कितने? 3 टाइटल हो गए। पहला इसने जीता था 2012 में, और दूसरा जीता था 2014 में, और तीसरा जीता है 2024 में, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद। तो तीसरी एक केकेआर ऐसी टीम बनी है जिसने सबसे ज्यादा क्या जीते हैं? टाइटल, आईपीएल के टाइटल जीते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अब कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण है 2023 आईपीएल से देखेंगे, क्योंकि आपसे एग्जामिनर कभी कभी इस साल का न पूछ के पिछले साल का पूछ लेता है। तो आपको ये अब 2023 में एडिशन पूछ लेता है कि 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण था। तो आपको याद रखना है 2023 में आईपीएल का 16वां संस्करण। अब जितने भी बहुत से हमारे साथी हैं जो आईपीएल के बहुत बड़े गुरु होंगे, शाम को 7:30 बजे लगा करके बैठ जाते होंगे, मम्मी खाना दो, पानी दो, बैठे बैठे चाहिए हमको, क्योंकि हम आईपीएल देख रहे हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? आईपीएल देख रहे हैं। मम्मी पता चला झाड़ू लेके आ रही है और आईपीएल आपका झाड़ू लगा दिया आईपीएल की। तो आप सबने बहुत गहराई से आईपीएल देखा। आपको लगता हो जो आईपीएल का बहुत बड़ा गुरु है उससे कभी ये पूछना कि जो 2024 में जो आईपीएल हुआ है ये कौन सा एडिशन था, या आईपीएल की शुरुआत किस सन से हुई थी? शायद ही वो आपको ये प्रश्न बता पाएगा। अब एग्जामिनर यही प्रश्न पूछता है। अब आपने खूब देखा होगा आईपीएल, लेकिन इसमें से आपके बहुत प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, तो वो हम आपको बताएंगे, ये हमारा काम है। तो जो 2023 में था वो हमारा 16th एडिशन था। इसका फाइनल कहाँ खेला गया था? अहमदाबाद में। और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो कौन था? टाटा। कौन सा? टाटा पंच। सिर्फ आप टाटा याद रखेंगे। 2023 में टाइटल स्पॉन्सर कौन था आपका? था टाटा। कौन था? टाटा। इसमें विजेता कौन था? सीएसके। और इसके कैप्टन कौन थे? एमएसडी। कौन? एमएसडी। जो 2023 स्पॉन्सर आईपीएल था उसके विजेता थे सीएसके, और इसके कैप्टन कौन थे? आपके एमएसडी थे। और इसकी उप विजेता टीम कौन थी? जीटी यानी कि गुजरात टाइटन। और हार्दिक पांड्या क्या थे इसके? कैप्टन थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत उम्मीद है बनने की, क्योंकि 2023 में हार्दिक पांड्या गुजरात के कप्तान हुआ करते थे, लेकिन 2024 में ये क्या हो गए? मुंबई से जुड़ गए। मुंबई के मुंबई से हो गए। मुंबई के कप्तान हो गए। कौन? हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या के बारे में इस समय खबर उड़ रही है सोशल मीडिया पर कि हार्दिक पांड्या की पत्नी हार्दिक पांड्या को तलाक देने वाली। अब आपको सच बताएं, हो सकता है उनके आपस के बीच की वो जाने, लेकिन हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से हवा लगी। अब सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वो है, हमें लग रहा है अगर तलाक वो ना भी देने वाली हो तब भी सोशल मीडिया पे क्या है, उसको लोग तलाक दिलवा के ही रहेंगे। आप कहीं रील्स देखिए, कहीं देखिए, हार्दिक पांड्या की बीवी दे रहे हार्दिक पांड्या को धोखा, और उसने 70 करोड़ संपत्ति लेकर के हो जाएगी लापता। महिलाएं ये, अरे भाई साहब, अब समझिए मतलब हो ना हो अलग की चीज है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे उनका तलाक करवा के ही मानेंगे। अब हार्दिक जाने, उनकी वाइफ जाने क्या है इनका मामला। तो अब 2023 में टोटल मैच कितने खेले गए थे? 74 मैच। कितने? 274 मैच खेले गए। 2023 में ऑरेंज कैप किसे मिली थी? शुभमन गिल को, क्योंकि इन्होंने कितने रन बनाए थे? 890, और ये जीटी से थे। वहीं पर्पल कैप मिली थी मोहम्मद शमी को, इन्होंने 24 विकेट लिए थे, ये भी थे जीटी से। अब मोहम्मद शमी जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको क्या मिला है? अर्जुना अवार्ड मिला है। और अर्जुना अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इन्हें अभी जो हमारा 50 ओवर का विश्व कप हुआ था, जिसमें भारत हार गया, फाइनल नहीं जीत पाया, तो उसमें क्या है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, इसीलिए इनको क्या मिला था? अर्जुन अवार्ड मिला था। किसको? हमारे मोहम्मद शमी जी को। तो आपको मोहम्मद शमी जरूर याद रखना है। तो ये 2023 की बातें हो गई। अब आओ अपने इस सीजन के, यानी कि 2024 में। तो 2024 का जो आईपीएल है, इसका कौन सा एडिशन था? तो इसका एडिशन हो गया 17वां, क्योंकि 2023 में आपका 16वां एडिशन था, तो 2024 में आपका हो गया 17वां एडिशन। इसकी विनर कौन टीम है? केकेआर टीम है। केकेआर के कैप्टन कौन है? श्रेयस अय्यर है। इसके मालिक कौन है? शाहरुख खान, एसआर के लिखे दे रहे हैं, ठीक है, शाहरुख खान है। इसकी रनर अप टीम कौन है? सनराइजर्स हैदराबाद है। इसके कैप्टन आपके पैट कमिंस, और ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हैं। कौन? पैट कमिंस। टोटल मैच कितने हुए? 74 हुए। ऑरेंज कैप इसमें किसको मिली? आपके विराट कोहली को मिली। किसको मिली? विराट कोहली को क्या मिली? ऑरेंज कैप मिली। पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिली। पर्पल कैप किसको मिली? हर्षल पटेल को मिली। और 2024 का फाइनल कहाँ खेला गया?
फाइनल आपका 2024 का खेला गया कहाँ पे, चेन्नई में खेला गया। कहाँ पे खेला गया आपका फाइनल 2024 का, आपका चेन्नई में खेला गया। अब देखो हैदराबाद ने टॉस जीता, हम आपको पूरा हाईलाइट बता दें। हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। क्या हैदराबाद की टीम यानी कि कप्तान पैट कमिंस टॉस जीतते हैं और क्या करते हैं, वो आपका बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं और क्या करते हैं कि ये 113 रन ही बना पाते हैं और इनके 10 खिलाड़ी क्या हो जाते हैं, धुर्म हो जाते हैं, यानी कि इनके 10 विकेट गिर जाते हैं। कितने ओवर में, 18.3 ओवर। कितने, सिर्फ और सिर्फ 18.3 ओवर में ही फाइनल में हैदराबाद का ये हाल होता है। और हैदराबाद वही टीम है जिसने 287 रन मारे हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अब इसी के विपक्ष में केकेआर जो होती है वो 114 रन बना लेती है 2 विकेट खो करके 10.3 ओवर में, और ये क्या बन जाती है, और ये बन जाती है 2024 की विजेता। 10 साल के बाद में ये फिर से एक बार विजेता बन। और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है 2024 में, ये कौन सा है आपका, कौन है, टाटा। तो हमने अभी आपको बताया कि 2023 में भी टाइटल स्पॉन्सर है जो आईपीएल का, वो कौन है, टाटा। और 2024 में भी कौन है, टाटा। आगे देखें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो 2024 से रिलेटेड है। पहला है प्लेयर ऑफ द मैच, ये फाइनल का है। फाइनल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना, तो आपको याद रखना है मिचेल स्टार्क। वही भाई साहब हैं जिन्होंने क्या किया, हेड का डंडा उखाड़ा था। क्या किया था, हेड का डंडा उखाड़ दिया था और अंडा देकर के वापस भेज दिया था। क्या किया था, और अंडा देकर के वापस भेज दिया था। तो मिचेल स्टार्क ये कहाँ के, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन ये और इनके बारे में एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, तो वो आपके यही है। 24 पॉइंट समथिंग करोड़ में ये खरीदे गए थे, क्योंकि उससे ज्यादा, उससे कम तो इनकी इनामी राशि से तो ज्यादा खरीद ही लिया केकेआर ने। अब प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन था फाइनल में, मिचेल स्टार्क थे। अब प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके थे सुनील नरेन, और ये कहाँ से हैं, ये विंडीज से हैं। कहाँ से हैं, ये विंडीज के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं आपके, विंडीज के खिलाड़ी हैं। फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला है, जो फेयर प्ले अवार्ड है ये टीम को दिया जाता है। तो जो फेयर प्ले अवार्ड है ये हमारी हैदराबाद की टीम को दिया जाता है, जो कि 2024 की उप विजेता टीम। इमर्जिंग प्लेयर कौन है, नितेश रेड्डी। कौन, नितेश रेड्डी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है, सुनील नरेन। कौन है, सुनील नरेन, आपको याद रखना है। और गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला, ये भी आपका मिला है सुनील नरेन को। तो मोस्टली अवार्ड तो सुनील नरेन ही लेगा, 1 2 3, तो 3 4 अवार्ड तो आपके सुनील नरेन ही लेगा। तो आपको याद रखना है प्लेयर ऑफ द सीरीज और वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और गेम चेंजर ऑफ अवार्ड किसको मिला है, सुनील नरेन को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर नीतीश रेड्डी जो कि हमारे भारत के खिलाड़ी हैं एक, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी सुनील नरेन को, और प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है, मिचेल स्टार्क को मिला है। अब कुछ और चीजें हैं वो भी देख लें। वो चीजें क्या हैं, चीजें ये है कि मोस्ट 200 प्लस स्कोर 2024 सीजन में अब तक के सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर बने। कितनी बार बने टोटल, 41 बार बने। क्यों, 41 बार। मोस्ट सिक्सेज, अब तक कितने सिक्सेज लगे 2024 में, 1260। इससे पहले हमेशा इससे कम सिक्सेज लगे। मोस्ट 100, तो इस बार कितने शतक बने, 14 शतक बने। अब सबसे महत्वपूर्ण हाईएस्ट एवर टोटल, क्या हाईएस्ट एवर टोटल, वो कौन है, 287 पे 3 विकेट। और ये बनाए कितने, हैदराबाद ने बनाए। और ये बनाए किसके खिलाफ, आपके आरसीबी के खिलाफ। किसके, आरसीबी के खिलाफ बनाए थे हैदराबाद ने, याद रखना है। हाईएस्ट एवर चेज, तो चेज किसने किए, 262 रन। अब तक का सबसे बड़ा चेज क्या है, 262, जो कि आपकी पंजाब किंग की टीम ने चेज किया है। किसने किया है, आपकी पंजाब किंग्स की टीम ने किया है। और ये इसने किया है केकेआर के खिलाफ। किसके खिलाफ किया है, आपका केकेआर के खिलाफ। तो आपको हमने जो 2024 के आईपीएल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो हमने आपको बताए, और जितनी भी बातें थी हमने आपको बताया। अब आपको इस बार आईपीएल देख के ये तो लगा ही होगा कि इसमें जो है गेंदबाजों की बहुत कुटाई हुई है। क्या, गेंदबाजों की बहुत तबीयत से कुटाई हुई है, और बल्लेबाजों की क्या थी, धूम थी। क्या थी, बल्लेबाजों की धूम थी। तभी तो आपका 287, 264, 262 रन बने हैं। इसका मतलब बॉलर्स की बहुत ही कुटाई हुई है, और ये आईपीएल बॉलर्स के लिए नहीं है। हो सकता है अगले साल बॉलर्स जो है इसका बाइकआउट कर दे, तो आपको कोई बाइकआउट नहीं करना है, बॉलर करते करने दीजिए। और इसी के साथ में इस क्लास को यही समाप्त करेंगे, और आप सभी इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, और मिलेंगे अगली एक ऐसे ही कोई किसी क्लास में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।